हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। आज मैं आप सभी को डेसिमल चैप्टर का तीसरा पार्ट मैंने करा दिया था। आज चौथा पार्ट, यानी ये चैप्टर थोड़ा लंबा है तो इसके 4 से 5 पार्ट कम से कम बनेंगे। तो आज मैं चौथा पार्ट लेकर आया हूँ। इससे पहले मैंने 3 पार्ट अपने चैनल पर अपलोड कर दिया, आप जाकर प्लेलिस्ट में उसको देख सकते हैं। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को साथ लेकर आया हूँ, जिसको आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, इस टाइप के सवाल कहीं भी आपको नहीं मिलेंगे। तो चलिए बिना देरी के हम अपना सवालों की जो श्रृंखला है उसको शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पूरा देखें, जिससे आपको मैथ से जो रिलेटेड डाउट है वो क्लियर हो पाए। तो चलिए बिना देरी के हम शुरू करते हैं अपना पहला सवाल। ये बड़ा ही आसान और बड़ा ही अच्छा सवाल है। लिखा है 0.8 इंटू क्वेश्चन मार्क बराबर समथिंग है, तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या होगा आपको यही बताना है। तो चलिए सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। कैसे? 0.8 और इंटू में क्वेश्चन मार्क है तो उसके जगह x बराबर 0.004, यानी 3 जीरो उसके बाद 4। अब यहाँ ये 0.8 मल्टीप्लाई में है तो बराबर के उधर डिवाइड में जाएगा, यानी x इक्वल 0.0004 और अपॉन में 0.8। अब क्या करेंगे, यहाँ 0.8 है तो हम सबसे पहले तीनों को दोनों का पॉइंट हटाएंगे। तो ऊपर से पॉइंट हटाएंगे तो 1 2 3 4, और नीचे एक संख्या बाद पॉइंट है तो एक संख्या बाद पॉइंट तो वैसे ही हट जाएगा। तो ऊपर बचेगा पॉइंट के बाद 3 संख्या और नीचे बचेगा 8, यानी डिनोमिनेटर में 8 बचेगा। सबसे पहले तो इतना। इसके बाद ऊपर 3 संख्या है तो तीनों का पॉइंट हटाएंगे तो हम नीचे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ऊपर बचा क्या? ऊपर आपका यानी अंश में बचा 4 और नीचे बचा 8 इंटू में 1000। अब 4 से 1 कट जाएगा 2 बार में, 4 से कट गया 2 बार में, ऊपर बचा 1 तो 1 के बटे में हो गया 2000। 2 से 1000 को मल्टीप्लाई 2000। अब 2000 से 1 को हमको क्या करना है? डिवाइड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 1/2 और गुणे में कितना है? 1000। गुणे में कितना है? 1000। सॉरी, इसको हम कुछ इस टाइप से लिखेंगे, ये जैसे लिखा था। अब 1/2 का मान कितना होता है? आप सब जानते हैं 0.5 होता है। 0.5 होता है 1/2 का मान 0.5, और 0.5 को अगर हम 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा? तो ये जो पॉइंट की संख्या है ये 3 संख्या आगे हो जाएगी, यानी तो पॉइंट 3 संख्या आगे का मतलब पॉइंट एक संख्या तो पहले ही से था और 3 संख्या और, यानी कुल मिला के 4 संख्या। तो 1 2 3 और एक संख्या क्या है? 5, यानी ये है हमारा आंसर। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। चलिए देखते हैं अब इस सवाल को कैसे लगाना है। ये सवाल भी आपका बहुत ही अच्छा सवाल है और ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। तो इसको कैसे लगाएंगे? यहाँ पे लिखा है 1/0.04, तो 1/0.04। तो नीचे 2 संख्या है, तो नीचे 2 संख्या है तो नीचे से हम 100 और ऊपर दोनों को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इससे होगा क्या कि ऊपर हो जाएगा 100 और नीचे बचेगा केवल 4। 4 से 100 को 25 बार में डिवाइड, तो 25 हमारा आंसर। कितना आसान सवाल था। चलिए देखते हैं इस टाइप का जो सवाल है वो बैंक और एसएससी के एग्जामों में अधिकतर पूछता है। तो चलिए देखते हैं इसको हम किस प्रकार से लगाएंगे, और आप सब बताइए कि इसका आंसर क्या हो सकता है, यदि आपने कभी इस टाइप का सवाल आपको किसी एग्जाम में मिला हो या। तो चलिए लिखा यदि 4137 को डिवाइड करते हैं हम किससे? 1.75 से, तो बराबर 2364 आता है।
तो अगर इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 41.37 डिवाइड में 117.5 लिखा है। अब यहाँ पे पॉइंट आप देख सकते हैं कि 7 के आगे था, तो इस पॉइंट को हम सबसे पहले 7 के आगे करेंगे। तो नीचे से 1 पॉइंट आगे जाएगा और ऊपर से 1 पॉइंट आगे, यानी ऊपर हो जाएगा 4.137 और नीचे हो जाएगा 1.75। अब आप देख सकते हैं कि ये जो संख्या दिया था 4137, लेकिन यह 4.137 लिखा है, तो इसको हमको 4137 यानी बिना डेसिमल के, तो ऊपर से अगर हम डेसिमल हटाते हैं तो नीचे हमको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब इसका जो मान दिया है वो 2364 दिया था, तो 23 यानी 2364 और इंटू में 1/1000 हमारे पास है। इसका मान ये आ गया और यहाँ पे बचा 1/1000। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 3 संख्या बाद हमको डेसिमल लगाना है, यानी 2364 को बटे 1000। तो इस 1000 को अगर हम हटाएंगे तो यहाँ 2.364 यानी 2.364, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। चलिए देखते हैं, अब ये सवाल हमको लगाना है और देखते हैं कि इसका आंसर किस प्रकार से आएगा। लिखा है यदि 1/3.718 बराबर 0.26 और 89 हो तो इसका मान आपको बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जिसका बताना है उसको हम लिखेंगे, तो 0.303718 बराबर पूछा है। तो आप देखिए कि यहाँ पॉइंट जो है 3 के बाद में है, तो हम इस पॉइंट को 3 के बाद लाएंगे तो कितनी संख्या? 1 2 3 4, 4 यानी 4 जीरो। तो हम क्या करेंगे कि नीचे डिनोमिनेटर में 4 जीरो और ऊपर नॉमिनेटर यानी अंश हर में 10,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इससे होगा क्या, ऊपर तो आपका हो जाएगा 10,000 और नीचे संख्या जो है डेसिमल की ये आ जाएगी 3 के बाद, यानी 3.718। अब इसका मान दिया है तो इसको हम कुछ इस टाइप से लिखेंगे कि 1 और बटे में 3.718 और मल्टीप्लाई 10,000 मल्टीप्लाई 10,000। अब इसका मान दिया है कितना? 26। तो हम क्या लिखेंगे? 0.2689 और डिवाइड में कितना? 2689 और इसका मान इंटू 10,000। अब इसका पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 10,000 और इसी 10,000 से ये कट जाएगा। हमारा जो आंसर आएगा वो 2689 आएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। आइए देखते हैं ये सवाल किस प्रकार से लगाना है। तो लिखा है, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने और भी दोस्तों के पास इसको शेयर करें। और अगर चैनल पर नए हो, पहली बार आए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब भी करते चलिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे निरंतर। तो सवाल दिया है कि 0.4066 का अगर हम 11 से डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि 0.1234 और 66, इसको करेंगे 11 से डिवाइड। तो ऊपर सबसे पहले हमको 66 लाना पड़ेगा, डिवाइड तो 66 को करना है। तो 1 2 3 4 5 6 यानी 6 जीरो वाली संख्या से इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हो गया 6 जीरो यानी 6 जीरो ऊपर और नीचे भी कितने हो गए? 6 जीरो। मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ऊपर बचेगा 66
बटे 11 और नीचे 11 से इसको तो यहाँ पे हो जाएगा 6 जीरो। कुछ ये आंसर हमारा अगला स्टेप है। 11 से कटेगा 6 बार में और 6 के नीचे कितने जीरो, 1 2 3 4 5 6, तो 6 डेसिमल वाली संख्या, तो पॉइंट 1 2 3 4 5 और एक संख्या 6, यानी कुल इसका आंसर जो आएगा वो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। नोट डाउन कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आ रही हो और सवाल समझ में आ रहा है तो लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत सारी मेहनत लगती है। चलिए अगला सवाल। चलिए अब इस सवाल को सॉल्व करते हैं और इसका आंसर पता करते हैं कि क्या आएगा। 3.5 को अगर हम डिवाइड करते किससे, 0.0007 से, तो इसका आंसर होगा क्या, यानी सॉल्यूशन क्या आएगा। तो 3.5 और डिवाइड किससे करना है, 0.307 से। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस पॉइंट को हमको इधर लेके आना सबसे पहला काम, तो एक संख्या बाद इधर, और इसको हम लिखेंगे 3500 पॉइंट। सबसे पहले तो इतना करेंगे। अब यहाँ पे क्या है कि 3 संख्या है, तो नीचे 1000 और ऊपर भी 1000 से ऊपर नीचे गुणा। इससे क्या होगा कि ये ऊपर हो जाएगा 35 गुणे 1000 और नीचे बचेगा 7, और 7 से कटेगा 5 बार में, और 5 से 1000 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 5000। 5000 ऑप्शन बी में है, बी इसका राइट आंसर है। सवाल को नोट डाउन करते रहिए और कमेंट में बताते रहिए कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करते रहिए, जिससे हमारा भी मनोबल बढ़े और मैं भी आप सभी के लिए अच्छी अच्छी वीडियो बनाता रहूं। चलिए देखते हैं इस सवाल को कैसे करेंगे। ये सवाल जो है ये अधिकतर बैंक में पूछा जाता है, इस टाइप के सवाल, वो भी IBPS क्लर्क के पेपर में इस टाइप का सवाल आता है, कैलकुलेशन बेस। तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखा 86.04 और डिवाइड किससे करना है, 4000 से। ये हो गया 4000। सबसे पहले हम ऊपर का डेसिमल हटाते हैं, तो ऊपर 2 संख्या बाद डेसिमल है, तो 2 संख्या यानी 2 जीरो वाली संख्या से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, ऊपर हो जाएगा यानी डिनोमिनेटर में 8604 और जो नॉमिनेटर में बचेगा वो 4 और ये 3 जीरो 2 जीरो कुल मिला के हो गया 1 लाख। 1 लाख। अब 4 से क्या करेंगे, इसको हम भाग देंगे, तो 4 से भाग देंगे, 4 दूनी 8, 4 एक 4, 4 पंचे 20 और 4 एक 4 यानी 2151। 2151 के नीचे है 1 लाख। 1 लाख यानी 5 संख्या बाद डेसिमल आएगा, तो 1 2 3 4 और एक जीरो, यानी 0.2151 इसका उत्तर हो जाएगा और ऑप्शन जो है वो बी सही है। नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद अगला सवाल, आइए देखते हैं ये सवाल कैसे लगेगा। और इस टाइप के जो सवाल होते हैं आमतौर पे वो बैंक एग्जाम में ज़्यादातर ही पूछे जाते हैं, और बैंक और रेलवे के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए इसको भी हम सॉल्व करके देखते हैं। जो छोटे छोटे और ट्रिक बेस्ड सवाल है, कैलकुलेशन बेस्ड, ये डेसिमल के चैप्टर से ही आते हैं और कुछ ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि इसका जो सॉल्यूशन होता है वो बहुत ही आसान और कैलकुलेशन बेस्ड होता है, जिससे आप इसमें गलती ना होते हुए भी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। 1/11 बराबर क्या होगा, ये पूछ रहा है। तो 11 से 1 को हम डिवाइड करेंगे, तो क्या करेंगे, 11 डिवाइडेड 1। अब यहाँ 11 से 1 जाएगा नहीं, तो पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ेगा। 10 है फिर भी छोटा है, तो एक जीरो बढ़ाएंगे और यहाँ भी जीरो। अब 11 से कटेगा कितनी बार में, 9 बार में, तो 9 बार में 99, 1 आ गया। फिर वही प्रोसेस, यानी फिर जीरो, फिर 9, फिर जीरो, फिर 9, तो ये जीरो ने जीरो ने जीरो 9 आता जाएगा, ये कभी कट नहीं सकता, यानी ये टर्मिनेट नहीं हो सकता। ये असीमित संख्या ऐसे 0 9 अनलिमिटेड आती रहेगी। तो हम लिखेंगे क्या, 0.09 के ऊपर
बार। जब भी कोई संख्या बार बार रिपीट होती है तो उसके ऊपर हम बार यानी इस साइन के साथ डिनोट करते हैं। तो हमारा जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर है, आप नोट डाउन कर लीजिए। और जब भी इस टाइप का सवाल मिले तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, उसको डिवाइड करके उसका डेसिमल पता करेंगे कि कितनी टाइम बार वो रिपीट होता है। आइए अब इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं। और ये सवाल जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एसएससी के एग्जाम में 2008 में पूछा गया था। तो क्या लिखा है कि 18.48 बार बार रिपीट हो रहा है को P/Q के रूप में व्यक्त करना है, यानी निरूपित कीजिए कि आपका जो रैशनल नंबर है वो कितना हो सकता है। ऑप्शन दिया है, देखते हैं कमेंट में सबसे पहले इसका आंसर कौन देता है। चलिए हम सॉल्व करते हैं। लिखा है 18.48 डॉट डॉट कई बार है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि 18.48 के ऊपर लगाएंगे बार। सबसे पहले काम तो ये करेंगे क्योंकि यही दो संख्या है जो बार बार आ रही है। इसके बाद हम 48 यानी 1848 माइनस 18 जिस पर डेसिमल नहीं लगा उसी संख्या को माइनस करते हैं। और नीचे क्या लिखेंगे, दो संख्या पे बार लगा है तो नीचे लिखेंगे हम 99। एक संख्या पे लगा होता तो 9, दो संख्या पे लगा होता तो 99। अच्छा ये ट्रिक है क्योंकि इसका जो ये कैसे आया अगर ये हम बताएंगे तो वीडियो लंबी होगी। इसको मैंने कई बार सवालों में बताया भी, तो अगर आपको जानना है फिर से तो इसकी सेपरेट वीडियो हम आपको प्रोवाइड करेंगे जब आप कमेंट में हमसे पूछेंगे। तो अब क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 48 में से 18 जब जाएगा तो यहाँ 0 3 और ये 18 और नीचे बचा 99। सबसे पहले क्या करेंगे कि इसको हम डिवाइड करेंगे किससे, 3 से। 3 छक 18 और 3 धाम 30, यहाँ भी हो जाएगा 610। इसको काटेंगे तो आ जाएगा 33। क्या ये ऑप्शन में है? तो 610/33 पहला ही ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये P/Q के रूप में व्यक्त किया है। P/Q का मतलब ये है P, ये है Q। इसको बोलते हैं नॉमिनेटर, इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर, हिंदी में इसको अंश, और ये है हर। ये सब तो आप लोग बेसिक है, जानते ही होंगे। चलिए नोट डाउन कीजिए। इसके बाद अगला सवाल लगाते हैं और वीडियो को लाइक करते चलिए, कंजूसी मत कीजिए क्योंकि लाइक करने में तो आपका एक भी पैसा खर्च नहीं होगा, उल्टा मेरा मनोबल बढ़ेगा। चलिए आइए लगाते हैं मासा। मासा यानी महत्तम समापवर्तक, इसका क्या होगा आपको बताना है। और ये भी सवाल पिछले प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, वो भी किसमें, रेलवे के एग्जाम में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसका सबका डेसिमल हटाएंगे। तो संख्या जो है वो 1.08, उसके बाद 0.36, उसके बाद 0.9 ये लिखा हुआ है। तो इसका डेसिमल हम हटाएंगे। तो आप देख रहे हैं कि ये कितनी संख्या है। टोटल संख्या अगर हम लिखें तो पॉइंट के बाद सब दो नंबर है, तो दो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 108, ये हो जाएगा 36, और ये पॉइंट के बाद दो संख्या यानी ये 90 हो जाएगा। सबसे पहले तो काम ये करेंगे। अब इसी काम को महत्तम समापवर्तक निकालना है। तो इसमें हम क्या देखेंगे कि ऐसी कौन सी बड़ी संख्या है जिससे ये डिवाइड हो जाए। तो 18 से ये भी कटेगा, ये भी और ये भी, तीनों 18 से कटेंगे। तो इसका जो आंसर होगा वो तो 18 आ जाएगा। लेकिन अगर आपको जानना है कि 18 कैसे आया, आप अगर इसका टेबल नहीं जानते हैं तो हम क्या करेंगे कि 108, 36 और 90 को हम किससे काटेंगे, 3 से सबसे पहले। तो 3 त्रिक का 9 और 1 हासिल, 3 छक 18, फिर 3 1 9 3, 3 दूनी 6 और 3 त्रिक का 9, यानी ये 30 बार में कट गया। इसके बाद फिर से इसको हम 3 से ही डिवाइड करेंगे। तो 3 से, यहाँ 6 से भी कट सकता है, तो 6 से ही कर देते हैं। 36, 6 दूनी 12 और 6 पंचे 30। अब महत्तम समापवर्तक में होता क्या है कि ऐसी संख्या जिससे सारा डिवाइड हो, सारा का मतलब जितनी संख्या है वो सभी डिवाइड हो, तभी वो महत्तम समापवर्तक में काउंट होती है। तो अब 6 2 5
को डिवाइड करने वाली ऐसी कोई सिंगल नंबर नहीं है जिससे तीनों कट जाए। कैसे? क्योंकि 5 प्राइम नंबर है और ये दोनों इवन नंबर यानी सम संख्या है, तो सम संख्या को प्राइम नंबर दोनों एक साथ कटने वाली संख्या नहीं है। तो हमारा जो HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको हम डिटेल में यानी हिंदी में मासा महत्तम समापवर्तक कहते हैं, कितना आएगा? 3 × 6 = 18, जो कि मैंने पहले लिख दिया। अब यहाँ पे अभी आंसर नहीं आया, क्यों? क्योंकि यहाँ पॉइंट लगा हुआ था। कितनी संख्या बाद? 2 संख्या बाद। तो हम क्या लगाएंगे? डेसिमल लगाएंगे। अब इसका आंसर आया 0.18, इसका सही आंसर यानी मासा है। नोट डाउन कीजिए। ये सवाल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये सवाल SSC 2015 में पूछा गया था, क्योंकि और इसमें पूछा है कि जो संख्या इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है, आपको बताना है। तो ऑप्शन दिया हुआ है, आप इसको सॉल्व करके बताइए कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है। देखते हैं कमेंट में सबसे पहले किसका आंसर आता है। चलिए हम इसको लगाते हैं। सबसे पहले क्या लिखा है? 4/9। 4/9 को 4/9 ही लिखा रहने देंगे। इसको लिखेंगे, ये रूट के अंदर है, अंडर रूट के अंदर। तो 9 का अंडर रूट 3 होता है और 49 का होता है 7, तो ये आ जाएगा 3/7। यहाँ पॉइंट 45 के ऊपर बार लगा हुआ है, तो इसको हम लिखेंगे 45 अपॉन में 2 संख्या पे बार लगाए तो 99। अब ये 9 से, ये गलती होगी, यहाँ 45 है, तो अब ये दोनों 9 से कटेगा 5 बार में और 9 से कटेगा 11 बार में। तो इसका जो आया वो कितना आया? 5/11। और यहाँ 0.8 का स्क्वायर है, तो 0.8 का स्क्वायर यानी पॉइंट हटाएंगे तो आएगा 10 और इसका स्क्वायर है, तो 8 का हो गया 64 और 10 का हो गया 100। अब यहां से अगर हम 100 हटाते हैं तो ये हो जाएगा 6। अगर नीचे से 100 हटाते हैं तो 0.64 इसका माना जाएगा। अब हमको पता करनी है कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो सबको हम क्या करेंगे? डेसिमल में लिखेंगे। 9 से 4 को भाग देंगे तो 9 चौक 36 यानी 4/9 बराबर आएगा 9 चौक 36। यहां से आया कितना? 6 और 9 छक 54, 46 आ गया। कितना आ गया? 46। इसके बाद तो 46 क्या? 0.46 आया है। अब क्या करेंगे कि सॉरी 36, तो यहाँ बचा 4 यानी 40 और फिर से आ जाएगा 40 आया तो 9 चौक 36 फिर से आएगा यानी 44 आएगा, ये 44 आएगा। इसके बाद 3/7 बराबर कितना आएगा? तो 7 से 30 को डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले पॉइंट और 7 चौक 28, बचा वहां पे 2 और 7 14 यानी 0.42 इसका मान आ जाएगा। 11 से 5 को डिवाइड करेंगे तो इसका जो आएगा, सबसे पहले 11, यहाँ 50 है तो 11 चौक 44, तो यहाँ पे आ जाएगा 5.45। अब हम देखेंगे कि इसमें सबसे छोटी संख्या है कौन सी। तो यहाँ 0.44, 0.42, 0.45, हमारी जो सबसे छोटी संख्या है वो 0.42 है, यानी इसका मान क्या है? रूट में 9/49, तो 9/49 ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला जो सवाल है वो कुछ इस टाइप का है कि इसको आरोही अवरोही यानी असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में करके सॉल्व करना है। क्या करना है कि यदि भिन्न को आरोही क्रम में, आरोही का मतलब असेंडिंग ऑर्डर में ले, तो चौथे स्थान पर, कौन से स्थान पर? चौथे स्थान पर कौन सी भिन्न होगी? तो चौथे स्थान पर हमको कौन से भिन्न, जैसे मान लो संख्या 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिखा है, तो 1 2 3 4 ये वाली स्थान की संख्या आपको बतानी है। तो सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे? डेसिमल में सबको कन्वर्ट कर देंगे। तो 14 से 5 को क्या करेंगे? 5/14 बराबर कितना आएगा? 14 से 5 को अगर हम करते हैं तो यहाँ सबसे पहले पॉइंट, ये हो गया 50 और 14 को 50 से काटेंगे तो 14 तिया 42, 14 तिया 42, तो 3 बार दे आएगा, बचेगा 8 यानी 80
और 14 का टेबल पढ़ेंगे कि 80, तो 14 छंग 96, 14 पंचे 70, 14 पंचे 70, 14 छंग 84, 5 बार में यानी 0.35। इसी प्रकार 6/11 को ये 60 मान लीजिए, तो पॉइंट लगाया 60 हो गया, तो 11 से 60 तो 55 जाएगा, 5 बार में बचा 5, तो फिर 50 यानी 44 जाएगा, तो 4 बार में। पॉइंट के बाद 2 ही संख्या तक हमको काउंट करना है। उसके बाद अगली संख्या 7/9, यहाँ पॉइंट लगाए तो ये 70 हो गया, तो 9 सत्ते 63, 7 बार जाएगा, बचा 7, फिर से 9 सत्ते 63। उसके बाद अगली संख्या है 8/13, 8/13, यहाँ पॉइंट लगाए, यहाँ 80 हो गया, तो 13 का टेबल 13 पच्चीस 65, 13 छंग 78, 13 छंग 6 बार में जाएगा, 78 अगर चला गया तो 2 बचा, 2 यानी 20, 13 एक नम 13, 0.61 आ गया। और लास्ट संख्या 9/10, तो इसको तो हम लिखेंगे पॉइंट का 9। सबसे छोटी संख्या इसमें 0.35, तो 0.35। इससे बड़ी संख्या आपका 0.54, इससे बड़ी संख्या 0.61, और इससे बड़ी 0.77, इससे बड़ी 0.9। अब ये हो गया हमारा आरोही क्रम में यानी असेंडिंग ऑर्डर में। चौथी नंबर की संख्या तो 1 2 3 4 यानी 0.77, 0.77 बराबर 7/9। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। तो हम आरोही और अवरोही वाली संख्याओं को किस प्रकार से लिखते हैं, किस प्रकार से समझते हैं, आप समझ ही गए होंगे। तो जब भी आपको इस टाइप का सवाल मिले तो सबसे पहले उसको डेसिमल में कन्वर्ट कीजिए, उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। नोट इस सवाल को कैसे लगाना है, और ये इस वीडियो का लास्ट सवाल है। इसके बाद मैं अगला चैप्टर शुरू करूंगा। आपको अगर कोई चैप्टर पढ़ना है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, वरना इसके बाद मैं अगला चैप्टर शुरू करूंगा इंडेक्स के अकॉर्डिंग। चलिए इस सवाल को देखते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, बैंक में पूछा गया था। तो लिखा है कि 0.111 का क्यूब, 0.222 का क्यूब, 0.333 का क्यूब। तो इसको हम क्या करेंगे कि ए बी सी बराबर मानेंगे। तो ये हो गया ए क्यूब प्लस में बी क्यूब प्लस सी क्यूब, यहाँ माइनस 3abc, तो 3abc लिखा हुआ है। अब क्या करेंगे कि a प्लस बी प्लस सी बराबर हम निकालेंगे। तो a बराबर कितना है 0.111 प्लस b बराबर 0.222 प्लस सी बराबर है, यहाँ पे सॉरी एक चीज गलती हो गया है, यहाँ पे जो संख्या है वो माइनस में है। तो यहाँ पॉइंट प्लस माइनस का 0.333। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 0.333 और प्लस माइनस माइनस 0.333 बराबर 0, यानी a प्लस बी बराबर प्लस सी बराबर हमारा जो वैल्यू आया वो 0 आया है। तो इसका ओवरऑल आंसर क्या हो जाएगा, वो भी 0 हो जाएगा, इसका मान 0, और ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। नोट डाउन कर लीजिए। आशा करता हूं वीडियो पसंद आई होगी और वीडियो में लगाए गए सवाल आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर इसके बावजूद भी फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट में आप पूछ सकते हैं। जो भी सवाल में आपको डाउट है उस सवाल की फोटो खींच के आप कमेंट में पूछ सकते हैं, या हमारा टेलीग्राम चैनल है मैथ्स बाय प्रभाकर सर, उस पर भी आप पूछ सकते हैं। इसके बाद कौन सा चैप्टर शुरू करना है, अगर आपको कोई चैप्टर इंपॉर्टेंट है तो वो आप कमेंट में भेज दीजिए, मैं उस चैप्टर को कराऊंगा। वरना इसके बाद में सरलीकरण यानी सिंप्लीफिकेशन जिसका नाम है, वो चैप्टर मैं इसके बाद शुरू करने वाला हूं। तो उम्मीद करता हूं आप सब वीडियो को पूरा देखे होंगे, वीडियो में लगाए गए सवाल आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो चलिए हम इसी के साथ विदा लेने से पहले आप सभी को एक बार फिर, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए,
बेल आइकन को ऑन कीजिए जिससे हमारे आने वाली वीडियो आप तक पहुंच पाए। और निरंतर मैं आपको हर एक नए नए टॉपिक को अपने चैनल के माध्यम से आपको बताता रहूँगा, जिससे आप मैथ को लेकर जो अभी आपका डर है वो हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं। जय हिंद, जय भारत। आप सब स्वस्थ रहें, यही आशा करता हूँ।